हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन या फिर हरियाणा के अंदर अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है या आप पीजीटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आज के टाइम क्या स्टेटस है पीजीटी की वैकेंसीज का, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सिलेबस होता है, कब पेपर होता है, पहले वैकेंसी कब निकली थी, कितनी वैकेंसी निकलेंगी। तो सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल में ही अपनी मास्टर कंप्लीट की होगी, साथ में बीएड कंप्लीट किया होगा और बहुत सारे बच्चों का एचटेट भी क्वालिफाई हो गया होगा। तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये पीजीटी के वैकेंसीज में क्या कुछ रहता है। तो होप की वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। ठीक है, तो देखिए भाई, अभी तक अगर बात की जाए हरियाणा एचएसएससी का मतलब है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन। ये क्या करता है, पीजीटी जैसे कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन एचएसएससी को बोलता है कि इतनी भर्तियां कीजिए। ठीक है, तो भर्तियां करने का काम जो है एचएसएससी के द्वारा किया जाता है। अब लास्ट जो भर्ती निकली थी एचएसएससी की पीजीटी की जो कंप्लीट हुई है, देखिए इससे अगर आप एचएसएससी की बात करेंगे जो कंप्लीटेड हुई थी 2015 में 04/2015 एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था। 2015 में वैकेंसीज निकाली गई थी पीजीटी की। ठीक है, उसके बाद इनका 2016 में एग्जाम ले लिया गया था और फिर अभी तक इनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। कई सब्जेक्ट के तो आज 2022 तक रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब कि कुछ कोर्ट केसेस में लगे हुए थे, कुछ मतलब कोर्ट केस लग गए थे कुछ भर्ती के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 2016 में ये वैकेंसीज निकली थी, मतलब 2016 में कंप्लीट हुई थी, 2015 में ये वैकेंसी निकली थी। जो बात करेंगे आजकल मतलब काफी 5-6 साल पहले की बात हो गई है। अब बात आती है जी, ठीक है 2015 के बाद कब निकली है, तो 2015 के बाद 2019 में वैकेंसीज को एडवर्टाइजमेंट किया गया था। 2019 में वैकेंसीज निकली थी। अब बात यह है कि सर जो ये वैकेंसीज निकली थी क्या ये कंप्लीट हो चुकी हैं क्या, मतलब कि इनका एग्जाम वगैरह हो चुका है क्या? तो आंसर होगा नो, कुछ नहीं हुआ है भाई इनका, है ना। देखिए कहने का मतलब ये है 2015 के बाद पीजीटी की वैकेंसीज है ही नहीं, अभी तक कोई पीजीटी लगा नहीं होगा 2015 वाली इस एडवर्टाइजमेंट के अलावा। जो यहाँ पे एलिजिबल था ठीक है वो लग गए होंगे, कुछ रह भी गए होंगे। उसके बाद 2019 में वैकेंसीज निकाली गई थी लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अभी बोल रहे हैं कि वो री एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा उनका। ठीक है, तो 2019 के बाद लगभग अगर आप 15 की बात करें, आज 22 चल रहा है, तो लगभग 7 साल से पीजीटी की वैकेंसीज नहीं निकली हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए 2019 में वैकेंसीज निकाली गई थी, उनका कोई एग्जाम नहीं हुआ, वो कंप्लीट हुई नहीं है, अभी कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, तो वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है भाई, तो अब बात यह आती है जी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस पीजीटी अभी जो री एडवर्टाइजमेंट होगी बोल रहे हैं उसमें कौन कौन एलिजिबल होगा। तो देखिए भाई पीजीटी के लिए बहुत यहाँ पे एक बार चलो पहले मैं ये बता दूं भाई आपको, अगर भाई आप पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो एचएसएससी में भी होगा या कोई भी पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम क्यों ना रहा हो, तो भाई हमारी ऐप है पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री के नाम से। उसके ऊपर हमने एक कोर्स बना रखा है, 6 मंथ की वैलिडिटी वाला भी और 1 ईयर की वैलिडिटी वाला भी है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर आप एचएसएससी के जो ये स्क्रीनिंग एग्जाम होंगे इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पे बात कर सकते हैं। अब बात करेंगे, देखिए भाई ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये 2019 की एडवर्टाइजमेंट से ही लिया है, 2019 की जो एडवर्टाइजमेंट थी उससे ही लिया है। हालांकि 2015 में भी यही एलिजिबिलिटी थी, एलिजिबिलिटी चेंज नहीं होती है। तो कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे पहले तो वो बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, ये कहां पे होती है भाई आपका, इसमें हरियाणा एजुकेशन सर्विसेज करके होता है शायद, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास भाई हिंदी और संस्कृत का होना जरूरी है, मैट्रिक्स में हो या फिर 12th में हो। उसके बाद दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए आपके पास एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। देखो सिंपल, पहले तो मैं सिंपल लिख देता हूं भाई, क्या है आपके पास एमएससी होनी चाहिए, एमएससी प्लस में आपके पास बीएड होनी चाहिए। अब ये तो बहुत सारे बच्चों के पास होता है भाई, एमएससी बीएड तो बहुत सारे बच्चों के पास है, बट उसके बाद आपका यहाँ पे पीजीटी के लिए एचटेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। और एचटेट कौन सा, लेवल 3 वाला भाई, एचटेट कौन सा, लेवल 3 वाला आपका क्वालिफाई होना चाहिए।
जिसकी भी एमएससी कंप्लीट है, बीएड कंप्लीट है, एमएससी बीएड एंड एचटेट लेवल 3 वाला क्लियर है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो एचटेट होता है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। जैसे भाई अभी हाल में ही 2021 में आपका एचटेट हुआ है, उसका अभी रिजल्ट आना बाकी है, लगभग तो बायोमेट्रिक वगैरह हो चुकी है, रिजल्ट आ जाएगा, अभी आने वाला है, बहुत जल्दी बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, तो देखना। तो एमएससी बीएड और एचटेट आपका है तो आप पीजीटी केमिस्ट्री या फिर पीजीटी और सब्जेक्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी बीएड प्लस में एचटेट, साथ में आपके पास हिंदी संस्कृत का होना जरूरी है, 10वीं लेवल तक हो, 12वीं लेवल तक हो, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। उसके बाद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कैंडिडेट हैव 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ 3 एग्जामिनेशन, तो 50% मार्क्स इनके होने चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट ईयर। अच्छा भाई एज होती है 18 से 42, मतलब काफी 42 तक, सैलरी काफी बेहतरीन होती है भाई, और ये पोस्ट भी ग्रुप बी की पोस्ट होती है, काफी बढ़िया पोस्ट, गेस्टेड पोस्ट मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं जी कितनी वैकेंसी कितनी आएंगी। ये जो अभी मैं बता रहा हूं भाई ये 2019 के टाइम पे थी, 2019, आज तो 2022 आ गया लगभग, तो पक्का ही वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, कुछ न कुछ तो इंक्रीज पक्का ही होंगी। इतनी भी रहती तो देख लीजिए भाई, यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री की 131 वैकेंसी है, 131 वैकेंसी पीजीटी केमिस्ट्री की है, ठीक है, जिसमें से 66 आपका यूआर की है और बहुत सारी कैटेगरीज है भाई, ये एक्सेप्ट मेवात है, ठीक है, मतलब कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की है ये। इसमें कंप्यूटर साइंस की बहुत जबरदस्त वैकेंसीज थी भाई, 1373 वैकेंसीज थी। कंप्यूटर साइंस के लिए शायद बीएड की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है भाई, जो भी कंप्यूटर साइंस वाले, लेकिन मैं ज्यादा ये केमिस्ट्री ओरिएंटेड बातें आपको बता रहा हूँ। तो 131 वैकेंसीज आपकी 2019 में एडवर्टाइजमेंट की गई थी, अब तो भाई 2 साल हो गए हैं लगभग, तो इंक्रीज हो गई होगी पक्का ही कुछ न कुछ वैकेंसीज, ठीक है। अब बात ये आती है, अच्छा स्पेशली पीजीटी केमिस्ट्री के लिए देखो मैंने बताया एमएससी केमिस्ट्री हो या फिर बायो केमिस्ट्री हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में आपका एचटेट जरूरी है भाई। एचटेट अगर नहीं है तो नहीं एलिजिबल हो पाएंगे आप, एचटेट का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बात आती जी ये जो पेपर होगा इसमें क्या क्या चीजें आती है और ये कैसा पेपर होगा, मतलब जो पीजीटी स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं वो क्या क्या कहानी है उसकी। देखिए भाई ये हालांकि चेंज होगा, भाई क्यों चेंज होगा, क्योंकि मैं एचएसएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू सुन रहा था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिया है पीजीटी इनकी वैकेंसीज को लेके, तो उनका सुन रहा था, उनका भी बताऊंगा कि क्या है कहना और कब तक ये पीजीटी की री एडवर्टाइजमेंट होंगी, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लो, ये 2019 का टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। द स्कीम ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्टिव सिलेक्शन टू द पोस्ट, तो यहाँ पे होता भाई आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो कि 90 मार्क्स का होता है, 90 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम। इस रिटर्न एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी भाई, यहाँ पे 75% वेटेज होती है जनरल अवेयरनेस की, रीजनिंग की, मैथ की, साइंस की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, हिंदी एंड कंसर्न रिलेवेंट सब्जेक्ट। मान लो भाई यहाँ पे मान के चलिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मान लेता हूं कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 75 मार्क्स का किस में से आने वाला है भाई, आपका 75 मार्क्स में आएगी मैथ भी, रीजनिंग भी, साइंस भी एंड सब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट बोले तो अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केमिस्ट्री आएगी, और कौन सी केमिस्ट्री, बढ़िया लेवल की केमिस्ट्री यहाँ पे पूछी जाती है। तो भाई 75 क्वेश्चंस आपका किसके होंगे, मैथ के भी होंगे। जैसे भाई एचएसएससी के जो आपने पेपर देखे होंगे ना, वही पैटर्न होगा, बस एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के होंगे, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप जिस भी पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उसके होंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सोशो इकोनॉमिक क्या है जी कहानी, अब हालांकि इसको चेंज कर दिया गया भाई। एचएसएससी के जो चेयरमैन साहब है वो यही बात हमें बता रहे थे कि भाई भर्ती इसलिए री एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। एक चेंजेस ये कर दिया गया भाई 2019 के टाइम पे ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के ये 10 मार्क्स के होते थे, अब बोल रहे हैं 2022 में कि इनको हम 5 मार्क्स का करेंगे, इनको हम 5 मार्क्स का करेंगे भाई, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस मैंने बता दिया है, और यहाँ पे भाई 25 हरियाणा जीके आती है, तो हरियाणा वाले बच्चों को ये बेनिफिट होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे राजस्थान पंजाब के भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लेकिन भाई 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के होंगे, 75 क्वेश्चंस आपका इनके होंगे, जिनमें से लगभग आधे क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के होते हैं या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा उसके। अब बात आती है जी, अब फाइनली अपडेट क्या है, मतलब कब तक री एडवर्टाइजमेंट होगी।
अब पीजीटी आज हमारी भाई 2022 चल रहा है ना, जनवरी मंथ खत्म होने को है। तो अब क्या क्या, कब तक ये री एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, कब तक? तो भाई देखिए, एचएसएससी के जो चेयरमैन, अभी काफी इंटरव्यूज आए हैं, मैंने भी सुने काफी यूट्यूब पे, तो उनका कहना था, एक तो ये था कि भाई जैसे ही ये एचटेट का रिजल्ट आ जाता है, अभी जो एचटेट 2021 हुआ है उसका जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, तो रिजल्ट आने वाला है भाई, बस आने वाला है 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। मान के चलो कि फैब के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट कंफर्म है, आ जाए। तो वो कहते हैं जैसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा ना एचटेट 2021 वाला, तो हम वैकेंसीज निकाल देंगे और हम क्या करेंगे, री एडवर्टाइजमेंट इसके बाद करेंगे, ताकि इन बच्चों को भी मौका मिल पाए इस के अंदर अपीयर होने का। 2020 वाले भी अपीयर होंगे, मतलब वो, और 21 वाले भी हो जाएंगे। तो एक तो उनका कहना था कि एचटेट 2021 का रिजल्ट आने के बाद हम री एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। दूसरा उनका कहना था भाई इसमें अब जो गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट, वो काफी चेंजेस कर रही है। जैसे एक तो सोशो इकोनॉमिक वाला चेंज कर दिया है, 10 से 5 कर दिया है। उसके बाद ये भी कह रहे हैं, खुद का उनका कहना था, ये उनके इंटरव्यू आप यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारे मिल जाएंगे। उनका दूसरी बात ये थी कि भाई कहा जा रहा है कि ये गेजेटेड पोस्ट है, तो एचएसएससी इसको कंडक्ट ही नहीं करवा सकता, मतलब एचपीएससी के थ्रू ये वैकेंसीज होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। या फिर जो भी है वो तो सरकार डिसाइड करेगी। तो अभी ये बात है, तो उनके हिसाब से माना जाए, अगर मान लो एचएसएससी ही ये कंडक्ट करवाएगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ही इसको कंडक्ट करवाएगा, एचटेट का रिजल्ट आपका आ जाएगा फैब तक, तो मेरे हिसाब से फैब 2022 में री एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। हालांकि भाई काफी टाइम से यही बातें कहते आ रहे हैं, है ना, एचएसएससी वाले काफी टाइम से री एडवर्टाइजमेंट करेंगे करेंगे करेंगे, निकालते जा रहे हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं भाई फैब 2022 में ये री एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, उसके बाद एग्जाम कब होगा? भाई कम से कम 1 महीना तो फॉर्म के लिए लगेगा, 1 मंथ तो कम से कम फॉर्म के लिए लगेगा, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बस 2 महीने के बाद एग्जाम करवा लेंगे। तो कम से कम भाई मान के चलिए कि 5-6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर एचएसएससी चाहता होगा ना कि हमें भाई ये करना ही है फाइनल भर्ती, तो 5-6 महीने कम से कम लगेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। इतना जल्दी एग्जाम होने वाला नहीं है। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर 2 महीने में एग्जाम आ जाएगा। अरे भाई अभी तक तो री एडवर्टाइजमेंट ही जारी नहीं हुई है, कहां से 2-3 महीने में एग्जाम आ जाएगा? ठीक है, तो टाइम लगेगा। और अभी भी ऐसा कंफर्म नहीं है कि भाई फैब में ही आपकी वैकेंसीज री एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। होप कि हो जाए जल्दी, भाई काफी टाइम हो गया है, वैकेंसीज आई नहीं है। तो भाई जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो मैं तो आपको ये कहूंगा भाई लगे रहो, ठीक है, आपका भी दिन आएगा एक दिन। और बस यही है, अपनी तैयारी जोरों से रखिए और पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है। और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, और भी बहुत सारे पीजीटी के एग्जाम होते हैं, DSSB का होता है, राजस्थान में होते हैं, यूपी में निकलते हैं, हर जगह अप्लाई कीजिए, कहीं ना कहीं आपका जरूर हो जाएगा। होप कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। तो जो भी बच्चे हैं भाई, किसी का कोई और क्यूरी है, कोई कमेंट है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।